हाय एवरीवन, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं साइमन कमीशन के बारे में। समझ है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है साइमन कमीशन। यहाँ से हर एग्जाम में एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, और पूछे भी गए हैं, यानी टीआरई 1 और 2 और 3 में। तो चले देखते हैं हम लोग पहला पॉइंट। देखिए क्या कर रहे हैं। देखिए, साइमन कमीशन भारत में सरकारी प्रशासन की जाँच करने के लिए बनाया गया था। इसे भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। इसका गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। इस आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन था। इस आयोग का मकसद क्या था? देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करना और व्यवस्था में सुधार के सुझाव देना था। इस आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगला पॉइंट है कि इस आयोग ने सिफारिशों के आधार पर 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था। इस अधिनियम ने द्वैध शासन को खत्म कर दिया और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुए। यानी इस अधिनियम ने क्या किया था? द्वैध शासन को खत्म कर दिया और पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव कराए गए थे। किस एक्ट में, यानी कि कब कराए गए? तो साइमन कमीशन का यह सुझाव था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। अगला पॉइंट है कि साइमन कमीशन का गठन पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक संगठनों ने विरोध जताया था। इस आयोग ने भारत में रेलवे के विकास पर खर्च किए गए धन का अनुमान लगाया। इस आयोग ने राजस्व के नए स्रोतों का अध्ययन किया और इस आयोग ने भारत की शिक्षा के प्रसार और सुधार का आकलन किया था। और देखिए, साइमन कमीशन का मुख्य कार्य था कि भारत में 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का अध्ययन करना। साइमन कमीशन जब भारत आया तो उस समय भारत के वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू एवं गोविंद बल्लभ पंत ने। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पंजाब में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। और अगला यहाँ पर पॉइंट है कि मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो टी प्रकाशम ने किया था। मद्रास में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? तो टी प्रकाशम ने। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड इरविन के मतलब सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है कि साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से कौन उदारवादी था? तो सर जॉन साइमन जो था, यानी साइमन कमीशन के 7 सदस्यों में से सबसे ज़्यादा भारत के प्रति उदारवादी था। साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो क्लीमेंट एटली। निम्नलिखित में से किसके द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था? देखिए, पंजाब में संघवादियों के द्वारा एवं दक्षिण भारत में जस्टिस पार्टी के द्वारा, यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया गया था। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था क्योंकि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान प्रमुख घटना क्या हुई थी? देखिए, लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 नवंबर 1928 को हुई थी। लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो देखिए, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो 27 मई 1930 को साइमन कमीशन रिपोर्ट सौंपी थी। ये दोनों प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए, साइमन कमीशन का मुख्य सुझाव क्या था? तो भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो। देखिए, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ दी जाए। यह सब क्या है? साइमन कमीशन का क्या है? सुझाव है, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, साइमन कमीशन का मुख्य सुझाव यही था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देशी रियासतें शामिल हो और केंद्र में उत्तरदायी सरकार की यानी शासन की व्यवस्था हो, वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियाँ दी जाए, एक लचीले संविधान का निर्माण हो। साइमन कमीशन के विरोध के कारण
किस समिति का गठन किया गया था? तो नेहरू समिति का गठन किया गया था साइमन कमीशन के विरोध के कारण। बिहार में किसके नेतृत्व में सभी दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? देखिए, अनुग्रह नारायण सिन्हा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बीपीएससी के दृष्टि से। बिहार में किसके नेतृत्व में सभी दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। और देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह और राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं फ्रेंड्स, आप लोग से मेरा शिकायत रहता है। आप लोग लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।